कहना चाह रहे हैं? सुनो, इनका प्रैक्टिस छूट रही है। बीजेपी वालों की हमें जरूरत नहीं है, साफ बोल रहे हैं, जो पहलवानों की तरफ से हम बोल रहे हैं। बताइए, तो कांग्रेस वालों की जरूरत है। ब्रजभूषण को अरेस्ट कराइए ना, अगर आपकी हिम्मत है। वो मेरा विषय नहीं। नहीं, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। साथ लाखों लोग खड़े हैं इस देश के, लाखों नहीं करोड़ों लोग खड़े हैं, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। जो बनाना, देखिए हर किसी का वेलकम है यहाँ। भैया हमारी बच्ची है राजनीति के लिए नहीं बैठी है, हमारी बच्ची है राजनीति के लिए नहीं बैठी है। वकील को नहीं भाई, अनपढ़ आदमी है, लेकिन पॉस्को एक्ट में अगर मेरे लग जाने तो मेरे को 15 मिनट लगा हुआ को नहीं, सरकार भीतर ठोकेगी। हमारे देश के अंदर है एक तो भाई बाहुबली है ना, उनका न्याय अलग है, मतलब है, और गरीब आदमी है ना, उसका न्याय अलग है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जो विकास दुबे जी, उनका पूरा नस्ल खत्म कर दिया, उनका पूरा खानदान खत्म कर दिया। कौन है? अरे उनके जेठ के लड़के, ताऊ के, क्या वैसे छोटे छोटे बच्चों को भी मरवाना चाहते हो भैया? भैया उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मरवाना चाहते हो क्या? विषय ये है कि यदि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के न्याय की लड़ाई लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया हम भी उसी बात को कह रहे हैं। लेकर जा रहे हैं। कैसे दिशा में बताइए? एक पार्टी मतलब बीजेपी, उसके विरोध। भैया एक बात बताओ, अगर बीजेपी नहीं होती, नहीं भैया अगर बीजेपी नहीं होती, अगर बीजेपी नहीं होती, ये बीजेपी भैया आप आ जाइए ना, अगर बीजेपी सरकार नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे पहलवान महिलाओं? सुनो, मैं ये कहूँगा, ये भी हमारी बहनें हैं, किसी की बेटी हैं, हमारी बेटी भी लग सकती हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए निश्चित रूप से। और इनके साथ यदि ये राजनीति करना हो तो यहाँ ऐसी भीड़ लगेगी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी, यदि ये राजनीति करना हो। नहीं, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं ना जी, ब्रजभूषण तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। सुनो, उस एक आदमी के आरोप लगाने से सारे काम नहीं होंगे। सच एक दिन सामने आके रहेगा। सच को कोई भी छिपा नहीं सकता, थोड़े बहुत दिन दबाया जा सकता है, सच कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। सुनो, सरकारें बदलती रही हैं देश के अंदर, देश का आज़ाद नहीं हुआ, 75 साल हो चुके हैं, फिर बदलेंगी सरकारें। लेकिन क्या होता है कि ये जो राजनीतिक लोग आते हैं ना, वो मुद्दे को दूसरी दिशा में ले जाते हैं, और इन बेटियों को न्याय जो मिलना है वो और मतलब मंदा हो जाता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि राजनीतिकरण हो जाता है मुद्दे का। भैया आज 10 मैं सुनो, मैं हजारों लोगों को ऐसों को जानता हूं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और मैं उन्हें भी यहाँ लेके इन बेटियों के सपोर्ट में ला के बैठाऊंगा। लेकिन ये राजनीतिकरण ना हो तो ये यहाँ कभी केजरीवाल, कभी कांग्रेस वाले ये आके इस मुद्दे को कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, और इन बेटियों की परेशानी को नहीं समझ रहे। इनकी प्रैक्टिस छूट रही है, इनकी बदनामी भी हो रही है, इनका कितना कीमती समय खराब हो रहा है। इनको तो जल्दी से जल्दी क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो, इनका प्रैक्टिस छूट रही है। बीजेपी वालों की हमें जरूरत नहीं है, साफ बोल रहे हैं, जो पहलवानों की तरफ से हम बोल रहे हैं। बताइए, तो कांग्रेस वालों की जरूरत है। ब्रजभूषण को अरेस्ट कराइए ना, अगर आपकी हिम्मत है। वो मेरा विषय नहीं, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। आपने बोला मैं बीजेपी वालों को लेकर आऊंगा। मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता सब पार्टी का आ सकते हैं, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण आप कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, जो मुद्दों की बात करनी है, जो असल में होना चाहिए। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, और बोलिए ना, बेटियों के लिए हम इनके साथ लाखों लोग खड़े हैं इस देश के, लाखों नहीं करोड़ों लोग खड़े हैं, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। जो बनाना, देखिए हर किसी का वेलकम है यहाँ। भैया हमारी बच्ची है राजनीति के लिए नहीं बैठी है, हमारी बच्ची है राजनीति के लिए नहीं बैठी है। अरे मैं हूँ किसान, मैं भी किसान का बेटा, मेरी खेती। अरे भाई है तो मेरा हाथ आजा धरना बैठा। देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए सभी लोग आ रहे हैं, पहलवान महिलाओं के यहाँ पर राजनीति के लिए नहीं बैठे हैं। भाई साहब हमारी बच्ची राजनीति के लिए नहीं बैठी है। एक मिनट में कहना चाहूँगा, यहाँ पर केवल और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और उसको पद से हटाना है। अभी तक तो की गिरफ्तारी नहीं मिली, तो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि अपराधी किस्म के लोग और माफिया तंत्र के लोग ऐसे आगे नहीं बढ़ पाए और अन्य किसी बालिकाओं के साथ नहीं हो। हमारा और कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी बात करने के लिए आ सकते हैं, सारा का सारा काम हो जाएगा। न्याय के लिए बैठे हैं, हम न्याय लेके ही जाएंगे, हम घर न्याय लेके जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, चाहे सरकार कितना भी बचा ले, हम न्याय लेंगे। हमारा न्याय है, हमारी बेटियों को न्याय दिला के। 13 दिन हो गए एफआईआर दर्ज होने के बाद
अभी तक। भाई मेरी सोने इतना बड़ा बाहुबली आदमी है, मोदी भी डरता है उससे, तो अमित शाह भी डरता है, तो वो अमित शाह और मोदी भी डरता है, इसलिए के नाम से उसको शरण दे रखी है। लेकिन हमारा देश है ना, देश न्याय लेके जाएगा। देश में हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे देश में पहले भी ऋषि मुनि थे, हम इज्जत कराया करते हमारी बहन बेटियों के, माँ बहनों की, तो आज भी हम न्याय के ऊपर हैं और न्याय लेके जाएंगे। लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास यहाँ से कोई संदेश नहीं जा पा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश का प्रधानमंत्री है, ये एक मेरी सुने चौकीदार नहीं है भाई, देश का प्रधानमंत्री है। वो नहीं कहता मैं चौकीदार हूँ, तो देश का प्रधानमंत्री को एक एक सेकंड का हर चीज का पता होता है, एक पल का भी पता होता है। हमारे देश के ऊपर, हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई अटैक कर दे तो उसको कोई पता नहीं है, तो ऐसी पता हमारे देश का एक पल पल का पता है। और हम देश का हमारी बेटियों के न्याय के लिए आए हैं, हम न्याय लेके जाएंगे। वो के नाम से वो बिहार को, वो ना यूपी का वो गुंडा गांडा के बताऊँ से वो जिले को से हम उन्हें जेल में दिवा के पच्चे ही घर जाएंगे। कब तक बैठे रहोगे यहाँ? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक नहीं जाएंगे वो पूरा परिवार, उसके बेटे और दामाद भी के नाम से वो इसी फंडेसर सारा बना रखा है। वो हमारे पहलवान नहीं बचेंगे तो वो फंडेसर कहाँ रहेगा? हाँ नहीं, जांच का कोई मेरी और सुनो, जांच न तो हमें प्रशासन का कोई भरोसा रहा और न सरकार का भरोसा है। जांच तो एक किसानों का धरना चला 13 महीना, उस समय हमें गोली कैप्सूल पकड़ाया गया और वो प्रधानमंत्री की कमेटी थी, आज तक गोजी में ले अंडे है, आज का बेज में डाल रखी है उसने कोटियाली में। वो न्याय नहीं है, ये कमेटी ये है एक ठंडा बस्ते में गिरना, ठंडा बस्ते में गिरना, मतलब इस पर मिट्टी गिर दो और हम कुछ न्याय नहीं करेंगे। न्याय ना मिलने का टाइम लग जाता है कानून को समझने के लिए। ना पोस्को एक्ट है ना, हमने तो इतना कोई वकील को नहीं भाई, अनपढ़ आदमी है, लेकिन पोस्को एक्ट में अगर मेरे लग जाने तो मेरे को 15 मिनट लगा हुआ को नहीं सरकार भीतर ठोकेगी। हमारे देश के अंदर एक तो बाहुबली है ना, उनका न्याय अलग है, मतलब है, और गरीब आदमी है ना उसका न्याय अलग है। इस देश में 2 कानून है। गिरफ्तारी मिली, फिर ब्रज भूषण का क्यों नहीं गिरफ्तारी मिली? दो बाहुबली आदमी है भाई, उससे डरता है, सब कुछ है, वो राजा है, वो मेरी सुनो राजा है, तो सबके लिए एक होना चाहिए। नहीं तो हमारे देश के अंदर 2 कानून है ना, हमारे देश के अंदर 2 कानून बनी हुई है, एक गरीब के कानून है, एक अमीर के कानून है। हमारे देश के अंदर 2 कानून बनी हुई है, एक तो अमीर आदमी की, बाहुबली आदमी की, और एक सरकार की अलग कानून है, और एक जो मेरे वर्ग किसान आदमी है ना उनके लिए तो कानून अलग है। डंडे उनके लिए जो घर का मुखिया होता है ना वो भी ठीक से घर नहीं चला पाता, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, वो पूरा देश चला रहे हैं। हाँ, उसका जवाब मैं दूंगा। जो अपना घर कैसा चलाया, जिस बेटी ने उसका माला डाली थी वो बेटी है किसी की और किसी की बहन है। मेरी सुनो, अपना घर कैसे चलाया, देश कैसे चलाएगा, किसका देश चलाएगा? जो अपना घर कैसे चलाया इसने, ये नहीं चला सकता के नाम से। इसका कोई, मेरी सुनो, इसका बहन बेटी तो है नहीं कोई, तो इसको क्या पता के नाम से? नहीं, इसने गऊ देखी है, कोई झूठी से बोलते हैं के नाम से, गऊ नहीं देखी है इसने, न चाय देखी है न गऊ देखी है, इसने अडानी और अंबानी देखे है। ये तो क्या मैं चाय बेच के आया हूं। नहीं, जो ये हम नहीं देखा भाई कभी चाय बेचता, ये सब झूठी बात कर रहे हैं। मेरी सुनो, देश के अंदर रेवाड़ी था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, 22 में किसानों के आय दोगुनी करूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा, यो
सिलेंडर फ्री दूंगा, 12 रुपए में सिलेंडर कर दिया। वो स्मृति रानी चूड़ी लेके घूमती थी, स्मृति रानी चूड़ी लेके घूमती थी। हमारा देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, ये चूड़ी पराने के लिए चूड़ी ले घूमती थी। आज 12 रुपए में सिलेंडर हो रहा है, तो आज वो चूड़ी कहाँ चली गई? सर उसी हिसाब से तो सबकी सैलरी बढ़ी है। हाँ, किसकी बड़ी? किसान की क्या सैलरी बढ़ी? मैं किसान का बेटा हूँ। गरीब आदमी की क्या सैलरी बढ़ी? सिलेंडर है ना, रोटी पाने के लिए तो हमें चाहिए कि मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, दूध, दही सब पर GST लगा दी। बढ़ी बहुत हमारी, खूब बढ़ी। अच्छा दिन आगा, अच्छा दिन आगा हमारा। अरे महादेव होगा और हमारा अच्छा दिन आगा।